तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर के बारे में। ठीक है दोस्तों, और इसको हम एकदम आसान डायग्राम में भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन लिखने से पहले वहाँ कॉपी में कैसे लिखना है ये भी कुछ समझ लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों को पहले लिखना है एंसर और इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहले आप लोगों को इस तरह से वहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है उत्तल लेंस और फिर लिखना है इधर अवतल लेंस। और आप बीच ये जैसे जैसे लिखा है आप लोगों को सेम टू सेम डिट्टू बाई वैसे ही वहाँ पर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को मतलब लिखने में कोई नंबर जो कटना है डायग्राम गलती के लिखने के चलते वो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब समझने का हम लोग इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंसों में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस हो गया और अवतल लेंस में इसमें अनेक प्रकार के अंतर है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उत्तल लेंस हो गया, ये इधर हो गया उत्तल लेंस और उधर हो गया अवतल लेंस। ठीक है, अब समझते हैं। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जो उत्तल लेंस है ना, ये दोनों किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। दोनों किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक है, अब अवतल लेंस को देखते हैं। अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, मतलब ये दोनों किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक है, अब देखते हैं पहला नियम तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा नियम। ठीक है, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं तीसरा नियम के बारे में। यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये जो प्रकाश की किरण होती है इसको क्या करता है कि अपनी ओर केंद्रित कर लेता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो प्रकाश की किरण है उसको क्या करता है, यह फैला देता है और ये केंद्रित करता है और ये फैला देता है इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं अगला आपको लोगों दोस्तों, अगर आप लोग इसको 5 नंबर में आया तो आप लोगों को कम से कम 4 तो लिख देना है। लेकिन अगर 2 नंबर में आया तो इसको 3 लिख देने पर भी आप इसमें से देख लीजिएगा आपको कौन जल्दी याद हो जा रहा है, उसको आप लोगों को लिख देना है। ठीक है दोस्तों, जो आसान होगा। अब देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसको दूरदृष्टि को दूर करने में करते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब एक और है नियम, उसको समझ लेते हैं। इसकी फोकस दूरी जो होती है घनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो ये ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर इसे कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों।